हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज। और आज हम लोग क्लास 12 का जो ज्योग्राफी है आपका मानव भूगोल, उसके लेसन 1 के सभी सब्जेक्टिव प्रश्न जो बेहतरीन तरीके से सजाए गए हैं उसको लेकर के उपस्थित हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक जाता जाए और आप जो है अपने परीक्षा की बेहतरीन तैयारी करते जाएं। और बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं ताकि सभी हम प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकें। आपका पहला प्रश्न है, ऊपर लिखा हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 शब्दों में दें। अर्थात लघु प्रश्न है यह, जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो हमने थोड़ा सा प्रयास किया है आपके समक्ष रखने का, क्योंकि अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। ठीक, तो चलिए पहला आपका प्रश्न है कि मानव भूगोल को परिभाषित करें। क्या करा है कि मानव भूगोल को परिभाषित करें। तो यहाँ पे आप लोग को उत्तर जो है बड़ा ही सुंदर तरीके से सजा करके लिखा गया है कि मानव भूगोल मानव पर्यावरण द्वारा निर्मित भौतिक पर्यावरण और समाज शास्त्रीय वातावरण के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन कराता है। मानव भूगोल किसके बारे में हमको अध्ययन कराता है? तो पर्यावरण और समाज, मानव समाज के बीच जो क्रियाकलाप होता है उसके अंतर संबंधों का अध्ययन कराता है, जो एक दूसरे के साथ पारस्परिक बातचीत के माध्यम से होता है। यानी हम जो पर्यावरण के साथ मिलजुल कर चाहें तो अपने जीवन को एकदम शानदार तरीके से आगे ले जा सकते हैं। इसके 3 जो भूगोलवेता हैं उन तीनों ने क्या क्या कहा है, मानव भूगोल को परिभाषित क्या क्या किया है। पहला है रैट जेल के अनुसार, कह रहा है कि मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों का कृत्रिम अध्ययन है। क्या है कि मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों का कृत्रिम अध्ययन है। दूसरा है पॉल विडाल डिला ब्लास, इन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित किया है कि गर्भाधान हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक कानूनों के एक अधिक सिंथेटिक ज्ञान और जीवित प्राणियों के बीच संबंधों के परिणाम स्वरूप जो इसे निवास करते हैं वह मानव भूगोल कहलाते हैं। एक और हैं भूगोलवेता जो हैं रेड जेल की शिष्या LNC सैंपल, इन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित किया है कि मानव भूगोल अस्थिर मनुष्य और अस्थिर पृथ्वी के बीच बदलते संबंधों का अध्ययन है। तो आप इन तीनों में से किसी एक या 2 व्यक्तियों भूगोलवेताओं के द्वारा जो परिभाषित किया गया है मानव भूगोल के बारे में, उसमें से आप परीक्षा में यहाँ से लेकर के कहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखने के तत्पश्चात आप इन तीनों में से किसी दोनों के बारे में अगर जो परिभाषा दिया गया है अगर आप उसको लिख लेते हैं तो आपको जो प्रश्न उत्तर है उसमें एकदम पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न जो है उसको देखते हैं हम लोग। 2 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताइए। क्या करा है कि मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताइए। देखिए, तो मानव भूगोल के उप क्षेत्र जो हैं वह कई हैं, तो यहाँ पे कुछ को इकट्ठा करके लिखा गया है कि मानव भूगोल के विभिन्न उप क्षेत्र जो हैं निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है सामाजिक भूगोल, पहला कौन है? सामाजिक भूगोल। दूसरा है नगरीय भूगोल या शहरी भूगोल। तीसरा है राजनीतिक भूगोल। चौथा है जनसंख्या भूगोल। 5वां है आवास भूगोल या स्थापन भूगोल। और छठा है आर्थिक भूगोल। तो आपको इन सभी उप क्षेत्रों में से 4-5 याद कर लीजिए और आप परीक्षा में लिखिए, बेहतरीन मार्क्स आपको मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ के हम लोग तीसरे प्रश्न को देखते हैं कि तीसरा प्रश्न जो है वह क्या कह रहा है। तो तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि मानव भूगोल अन्य सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार संबंधित है। क्या कह रहा है कि मानव भूगोल जो है वह अन्य सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार संबंधित है, अर्थात किस प्रकार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
तो इसके उत्तर को देखते हैं। कह रहे कि मानव भूगोल मानव जीवन के सभी तत्वों और उनके द्वारा होने वाले स्थानों के बीच संबंधों को समझाने का प्रयास करता है। इस प्रकार मानव भूगोल एक उच्च अंतः विषय प्रकृति मानता है। यह पृथ्वी की सतह पर मानव तत्वों को समझने और समझाने के लिए सामाजिक विज्ञान में अन्य सह विषयों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करता है। परिणाम स्वरूप विभिन्न सामाजिक विज्ञान क्षेत्र जैसे समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, शहरी या नगरीय नियोजन, राजनीतिक विज्ञान, संसाधन अर्थशास्त्र, कृषि विज्ञान, भूगोल के साथ समग्र रूप से परस्पर जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने लघु के 3 क्वेश्चन जो आपके बुक में दिए गए हैं, उन तीनों क्वेश्चन के प्रश्न के उत्तर जो हैं बड़े ही साधारण से जवाबों में लिखने का प्रयास किया है। तो चलिए अब हम लोग दीर्घ की तरफ बढ़ते हैं। जो दीर्घ हम लोग का क्वेश्चन आंसर है उसके तरफ बढ़ते हैं एक बार। चलिए, पहला प्रश्न है कि मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। देखिए, मानव जो है प्रकृतिकरण कैसे हो गया है इसकी व्याख्या करना है, और यह दीर्घ प्रश्न उत्तर है, लॉन्ग क्वेश्चन बोला जाता है इसको। यह क्वेश्चन जो है 5 नंबर को मिलेगा आपका। कह रहा है कि इंसान तकनीकी की मदद से अपने भौतिक वातावरण के साथ जुड़ता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मनुष्य क्या उत्पादन और क्या सृजन करता है, बल्कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह किस उपकरण और तकनीक की सहायता से उत्पादन और निर्माण करता है। तकनीक के विकास के लिए प्रकृति के बारे में ज्ञान होना बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए क्या कहा गया है कि इंसान तकनीक की मदद से, आज तकनीक के कारण ही हम लोग चांद तक पहुँचे हैं, मंगल ग्रह तक पहुँचे हैं। तो कह रहा है कि इंसान जो है तकनीक की मदद से अपने भौतिक वातावरण के साथ जुड़ता है। यह महत्वपूर्ण नहीं कि मनुष्य क्या उत्पादन करता है, अर्थात यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम लोग किन चीज़ों का उत्पादन करते हैं, सृजन करते हैं, बल्कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किस उपकरण के माध्यम से हम या किस तकनीक की सहायता से हम उसका उत्पादन या निर्माण करते हैं। तकनीक के विकास के लिए प्रकृति के बारे में ज्ञान होना बेहद महत्वपूर्ण है। मानव तकनीक का विकास करने में यह तब ही सक्षम थे जब वे प्राकृतिक कानूनों की बेहतर समझ विकसित कर लें। प्राकृतिक वातावरण के साथ जुड़ने के शुरुआती चरणों में मनुष्य इससे बहुत प्रभावित हुए। वे प्रकृति के अनुकूल रहे क्योंकि तकनीक का स्तर बहुत कम था और मानव सामाजिक विकास का शुरुआती चरण था। बहुत कम तकनीकी विकास के उस चरण में एक प्राकृतिक मानव की उपस्थिति रही जो प्रकृति की बात सुनता था, उसके रोष से डरता था, अर्थात उसके प्रकोप से डरता था और उसकी पूजा करता था। इस आर्थिक रूप से आदिम समाज में प्रकृति एक शक्तिशाली ताकत है जिसकी पूजा, श्रद्धा और संरक्षण होता है। उन संसाधनों के लिए प्रकृति पर मानव की प्रत्यक्ष निर्भरता है जो मानव के रहने के लिए आवश्यक है। ऐसे समाजों के लिए भौतिक वातावरण प्राकृतिक माँ के समान हो जाती है। इस प्रकार मनुष्यों का प्रकृतिकरण हुआ जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जारवास, स्पेन्स जैसी जनजातियों में देखा जा सकता है जो शिकार करना और जमा करना और कृषि को स्थानांतरित करते हैं। अब जो दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, वह है कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर टिप्पणी लिखें। क्या कह रहा है कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर क्या लिखें? टिप्पणी लिखें। तो कह रहा है कि प्रत्येक सामाजिक विज्ञान का अपना एक दर्शन होता है, कार्यप्रणाली होता है और सीमा होता है। भूगोल कई मूर्त और अमूर्त प्राकृतिक और मानव निर्मित घटनाओं की जांच करता है। मानव के अपने निवास स्थान और पर्यावरण से संबंध के अध्ययन पर मानवीय भूगोल जोर देता है। समाजों के स्थानिक वितरण से निपटना मानव भूगोल का बहुत बड़ा दायरा है। यह मानव जातियों के अध्ययन को बढ़ावा देता है। अब हम लोग समझेंगे कि जनसंख्या की वृद्धि, आपके पाठ ही था जनसंख्या वृद्धि और घनत्व। कह रहा है कि वितरण और घनत्व उनके जनसांख्यिकी गुण और प्रवासन स्वरूप है और मानव समूहों के बीच शारीरिक और सांस्कृतिक अंतर मानव भूगोल मानव की संस्कृति, भाषा, धर्म, रीति रिवाज और परंपरा का भी ध्यान रखता है। कह रहा है कि ग्रामीण बस्तियों और शहरी मानव
शहरी बस्तियों के प्रकार और स्वरूप और शहरों का कार्यात्मक वर्गीकरण, भौतिक वातावरण से प्रभावित आर्थिक गतिविधियों, उद्योगों, व्यापार और परिवहन और संचार की तकनीक, वितरण का अध्ययन भी मानव भूगोल के महत्वपूर्ण विषय हैं। पर्यावरण पर मनुष्य का प्रभाव भी महत्व का विषय है। उदाहरण के लिए दुनिया में चल रही जलवायु परिवर्तन, वर्षा और मानव गतिविधि के कारण ओजोन की कमी को मानव भूगोल के हिस्से के रूप में अध्ययन किया जाता है। भूमध्य, गर्म रेगिस्तान और टुंड्रा जैसे ठेठ भौगोलिक क्षेत्रों में मनुष्यों के भौतिक वातावरण में समायोजन मानव भूगोल के लिए प्रासंगिकता है, क्योंकि यह मानव समाजों और उनके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच सहजीवी संबंध को समझने में मदद करता है। मानव भूगोल सभी सामाजिक विज्ञानों के लिए एकीकरण प्रदान करता है। उनको आवश्यक स्थानिक लौकिक और सिस्टम के दृष्टिकोण प्रदान करता है जिनका उनके पास अभाव होता है। इसलिए मानव भूगोल का हमारा अध्ययन हमें सूचित नागरिक बनने में मदद कर सकता है, हमारे समुदायों और देशों के महत्वपूर्ण मुद्दों को ज़्यादा समझा सकता है और उनके समाधान में योगदान के लिए बेहतर सहायक बन सकता है। तो हम लोगों ने 3 जो था लघु प्रश्न और 2 दीर्घ प्रश्नों को समझाने का प्रयास किया है। तो हम चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।